आज हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे कुछ बात करेंगे। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल का, किसी भी फंक्शन का, टाइम डोमेन फंक्शन को जब मुझे एस डोमेन में या कॉम्प्लेक्स डोमेन में कहूं, जब चेंज करना होता है तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करता हूं। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के माध्यम से मैं किसी टाइम डोमेन सिग्नल को, फंक्शन को मैं एस डोमेन में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसी तरह जब मुझे जरूरत पड़े कि कोई सिग्नल जो एस डोमेन में हो, उसको मैं टाइम डोमेन में वापस लाना चाहूं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स, जैसे हम लोग देखें कि अपने एनालिसिस में देखे हुए हैं हम लोग कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर -at कितने के बराबर होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर -at इज इक्वल टू 1 बाई s प्लस a। यानी मैं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, मतलब टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल। अब यही एस डोमेन सिग्नल अगर मेरे पास है, अगर 1 बाई एस प्लस ए, ये एस डोमेन सिग्नल है मेरे पास या फंक्शन है, तो मुझे टाइम डोमेन में ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स इसको पढ़ेंगे, लाप्लास -1 मैं यहां करता हूं, इसका मतलब इनवर्स, लाप्लास इनवर्स 1 बाई एस प्लस ए इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं ई रेज़ टू द पावर माइनस। ठीक है, उसी तरह से जितने भी फंक्शन टाइम डोमेन में है, उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर जो एस डोमेन में फंक्शन होता है, उस एस डोमेन फंक्शन को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूं, तो फिर वो एज इट इज टाइम डोमेन में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। तो अब मैं देखना चाहूं कि कोई फंक्शन अगर मेरे पास एस डोमेन में है, तो एस डोमेन में जो नॉर्मली फंक्शन होता है, वो देखा जाए, एस डोमेन में जो नॉर्मली फंक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो मैं देखूं, एस डोमेन में जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो कैसा होता है, जैसे एक्स ऑफ एस, ये किसी ना किसी फॉर्म में होता है पी ऑफ एस बाई क्यू ऑफ एस। ठीक है, ये दो एस एस डोमेन फंक्शन का ये रेशियो तुम्हें मिलेगा, या यहाँ पर पी ऑफ एस सिंपल कोई नंबर होगा, क्यू ऑफ एस कोई एस का फंक्शन होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हो सेम डिग्री का हो, सेम डिग्री का, या न्यूमरेटर हायर डिग्री का हो, तो मैं नॉर्मली डिवाइड करके इसको निकाल सकता हूं। डिवाइड के सिंपल डिवीजन से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास order of q of s is greater than the order of p of s, I mean order of denominator is higher than the order of numerator, in that case, कब? जब डिनोमिनेटर का ऑर्डर हायर हो न्यूमरेटर के ऑर्डर से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है हमारे पास, एक तुम लोग जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हाँ, जिसे कहते हैं हेविसाइड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हेविसाइड हेविसाइड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इसमें हम ये इस तरह के फंक्शंस को लिखने का हमारा तरीका हेविसाइड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से है। जैसे अगर मेरे पास ये कंडीशन क्या है, क्यू ऑफ एस का ऑर्डर जो हो पी ऑफ एस के ऑर्डर से बड़ा हो, आई मीन डिनोमिनेटर ऑर्डर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर ऑर्डर। ओके, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं, एक एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, एस में ये भी है और एस में ये भी है, तो अगर मैं ले लूं एस प्लस 1
ठीक है, डिवाइड बाय ये क्यू ऑफ एस क्या हो, एस इंटू एस प्लस इस तरह का। तो देखो इसका ऑर्डर हायर ऑर्डर है क्योंकि एस स्क्वायर प्लस 2s है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, और ये क्या है, एस प्लस 1 है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। तो डिनोमिनेटर का ऑर्डर यहां पर हायर है। ऐसे केस में हमारे पास जो हैवीसाइड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं इसको, कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं a बाई एस प्लस b बाई एस प्लस 2, और यहां से हम लोग a और b की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, a और b की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर के जो रूट्स हों वो सिंपल हो। हाँ, इस तरह से तब कर सकते हैं जब यहां भी डिनोमिनेटर के रूट्स सिंपल रूट्स हैं और डिफरेंट हो, सिंपल हो और डिफरेंट हो। यहां पर क्या है, एक रूट है एस इक्वल टू 0, दूसरा रूट क्या है एस इक्वल टू -2, दो रूट है, सेकेंड ऑर्डर है, दो रूट है, एस इक्वल टू 0 एंड दूसरा है एस इक्वल टू -2। ठीक है, तो दोनों रूट जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और तब यहां से ए और बी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये निकालेंगे कैसे हम लोग, तो हम यहां पर से ए की वैल्यू निकालते हैं। ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू कितना होगा, एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 एट एस इज इक्वल टू 0 होगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का यही तरीका है कि मैं अब इसको थोड़ा सा और मैं एलोबरेट कर दूं, थोड़ा सा और मैं यहाँ पर एलोबरेट कर दूं, लिखने का तरीका मैं लिख दूं। अब इसको मैं लिखूं कि ए कितने के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस एस इंटू एक्स ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू 0। तरीका यही है। ये देखो मेरा क्या होगा, एस मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो एस एस कैंसिल हो जाएगा ना, तो एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 एट एस इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना मिलेगा मुझे, 0 1/2, वैल्यू मुझे मिल गया 1/2। ए की वैल्यू क्या होगी 1/2। उसी तरह बी की वैल्यू, बी मुझे क्या मिलेगा, बी कितने के बराबर मिलेगा, बी उसी तरह मिल जाएगा मुझे एस प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू -1। एस प्लस 1 अगर इसमें सॉरी एस प्लस 2 एस प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ एस एट एस इक्वल टू -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस प्लस 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ऑफ एस में, एस प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ऑफ एस में तो क्या होगा, एस प्लस टू ऊपर, एस प्लस 2 ऊपर रखेंगे तो नीचे का एस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस एट एस इक्वल टू -2। देखो कितने के बराबर होगा, एस की वैल्यू अगर -2 यहां रख दू, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई एस की वैल्यू -2 कितने के बराबर हो, -2 प्लस 1 -1 बाई -2 इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ए और बी दोनों की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब यहां पर मैं रख देता हूं दोनों की वैल्यू, जैसे ही तुम्हें पता चल गई फिर यहां से रख दो। वन बाई टू बाई एस प्लस 1/2 बाई एस प्लस 2। अब ये मेरा क्या हो गया, आ गया पार्शियल फ्रैक्शन में मेथड है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 1/s प्लस 1/s प्लस 2
ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे इस x ऑफ s, ये क्या है, s डोमेन में है, अब मुझे इसे टाइम डोमेन में लाना है। मुझे इसे क्या लाना है, टाइम डोमेन में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। इनवर्स टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म x of s is equal to 1 by 2 inverse Laplace transform 1 by s plus inverse Laplace transform 1 by s plus 2। देखो तो लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s क्या मैं लिख सकता हूं, x ऑफ t। सिंपल, कि x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x ऑफ s। तो ये x ऑफ t हो जाएगा 1 by 2। अब देखो यहां पर 1 by s, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s। 1 by s किसका होता है, किसका होता है, 1 का। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 by s होता है। तो 1 by s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस एक एक क्या होता है, 1 by s प्लस 2। जैसे हमने देखा 1 by s प्लस a किसका होता है, हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 by s प्लस a होता है। तो a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, ये 2 है। तो अगर मैं लेना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power minus 2t, e raised to the power minus 2t। ये हो गया तुम्हारा टाइम डोमेन सिग्नल। एक था क्या, एस डोमेन सिग्नल, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के माध्यम से टाइम डोमेन सिग्नल में। ओके, तो ये एक ये एक है जहां पर ये रूट क्यू ऑफ एस के रूट सिंपल और डिस्टिंक्ट हो, ठीक, अलग अलग हो। दूसरा अगर कंडीशन मेरे पास हो कि इफ उसी तरह है, इफ roots of q of s are repetitive, रिपीटेटिव मतलब एक ही वैल्यू पर बहुत बार एक ही रूट बार बार रिपीट हो, एक ही रूट बार बार रिपीट हो। जैसे मेरे पास, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक x ऑफ s का एग्जांपल मैं ले लूं, इज इक्वल टू 5 बाई s प्लस 1 दी होल पावर। देखो ठीक है, रेपिटेटिव है। हम्म रेपिटेटिव है ना। आई मीन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 बाई s प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू प्लस 1। इसी, यही हुआ ना लिखने का मेरा तरीका। तो इस तरह के रूट्स हो, मतलब 3 बार ये s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू -1, इस इक्वेशन में 3 बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है 3 बार। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि इसको लिखते हैं, पहले हायर ऑर्डर्स लिखते चले, a1 बाई s प्लस 1 दी होल क्यूब प्लस a2 डिवाइड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस a3 बाई s प्लस 1। इस तरह से a1 a2 a3 निकालते हैं हम। ये लिख दिए, उसके बाद हम a1 a2 a3 निकालेंगे। अब a1 a2 a3 निकालने का इसमें तरीका मेरा क्या है, a1 जो है, a1 इज इक्वल टू s प्लस 1 दी होल क्यूब इंटू x ऑफ s एट s इज इक्वल टू -1।
एट एस इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, एक्चुअली 5 ही आ जाएगा, एक्स प्लस 1 डी होल क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 5 एस इक्वल टू माइनस ए, सही नहीं। अब a2 क्या होगा, यहां से देखना है, a2 1 बाय फैक्टोरियल 1 डी बाय ds a1 एट s इक्वल टू माइनस 1। मतलब जो भी वैल्यू आएगा a1 का, हाँ, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो एट s इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया a2 का वैल्यू। उसी तरह a3 1 बाय फैक्टोरियल 2 डी बाई डी एस, अब ये a2 एट s इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से a1 a2 a3 तीनों वैल्यू मैं निकालूंगा और तब मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, और इस तरह से मैं निकाल करके और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर के हम लोग देखते हैं। उसी तरह एक और है कि जब इसका रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, हाँ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, ठीक है, मिटा दूं मैं, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब समझते ही, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट समझते हो ना। तो जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, जैसे एक्स ऑफ एस मेरे पास हो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, ऐसे लिख सकता हूं। और ये देखोगे, इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, तो s प्लस 2 का द होल स्क्वायर, एस प्लस 2 का द होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 का द होल स्क्वायर, होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां पर मैं इसको डायरेक्ट भी, तुम इसको इस तरह के अगर हो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला भी, तो डायरेक्ट साइन कॉस में ये तुम ला सकते हो, क्योंकि साइन का क्या होता है, हाँ, अब जैसे यहाँ पर ये है, ऐसे लिख दूं मैं, यहाँ पर 4 लिख दूंगा, 2 स्क्वायर, चलो ठीक है। तो साइन का क्या होता है, कॉस का, कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होता है ना, हाँ। तो एस स्क्वायर में हो गया ये, और ओमेगा ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 से मैं इसको 1/2 इधर कर दूं तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2 प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसी फॉर्म में आ गया ना। तो ये इस तरह से हम लोग ये कॉस, अब यहां पर आ जाएगा प्लस एस की जगह एस प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम शिफ्टिंग
को इंडिकेट करता है। तो यहां से सॉरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को इंडिकेट करता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2 कॉस ओमेगा क्या है 2 कॉस 2 टी ई रेस टू द पावर माइनस 2t। ठीक है। ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के और भी देखेंगे, जहां एस प्लस जे ओमेगा, हाँ, और एस माइनस जे ओमेगा, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो अगर उसमें देखना चाहोगे तो और भी एग्जाम्पल तुम्हें दिख सकते हैं, और एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, ठीक ना। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया तुम्हें देखने का। इसी को अगर ये कैसे आता है ये भी देखना चाहते हो तो वो उसको तोड़ करके और भी हम लोग देख सकते हैं। ये कॉस होगा कि साइन होगा? हाँ, कॉस होगा या साइन होगा? ये परहैप्स जे ओमेगा, ये साइन होगा, ये साइन, परहैप्स ये साइन, ये साइन ओमेगा टी का होता है ओमेगा बाई, क्योंकि टू टू ओमेगा आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन 2t ई रेस टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? अब इसी को मैं देखना चाहूं तो अगर तुम ये तो डायरेक्ट तुमने देख लिया, अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से देखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से ही मैं मिटा के थोड़ा सा इसको लिख दूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/s+2 होल स्क्वायर माइनस J2 एक्स स्क्वायर। तो J2, J2 क्या है? J2 को स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? J स्क्वायर -1, 2 का 4, -4 एंड माइनस क्या होगा? +4 हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूं, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1/s+2 ऑन s+2 प्लस J2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी s+2 माइनस J2। ये हो गया। अब इसको भी तुम लिख सकते हो ए बाई, अब इसको इस तरह से लिख सकते हो a/s+2 प्लस J2 प्लस ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसको इस तरह लिखते हैं डिवाइड बाई s+2 माइनस J2। ठीक है। अब यहां से ए और ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और तब यहां पर रख देंगे और फाइनली तुम्हें वही रिजल्ट आएगा 1/2 करके देखोगे। अगर नहीं होता है अगर बता दूंगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। आगे बढ़े। ओके। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके होंगे जो तुम्हें डिटरमाइन करने होंगे। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोग फोकस बेसिकली अपने उस उन क्वेश्चंस पे करेंगे ज्यादातर। ये तो तरीके हैं।
तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ करना चाहेंगे। मेरा इंटरेस्ट है मेनली क्वेश्चन करने में। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ के यहाँ लिख भी देगा। Suppose I am having a question. The circuit is initially circuit is initially under steady state condition. Under steady state condition. Under steady state condition. The switch is moved. The switch is moved from position 1 to position 2 at t is equal to 0. At t is equal to 0. Find the current. Find the current after find the current after switching. Find the current after switching. Also, draw its waveform. मेरे पास एक फिगर ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। बैटरी है प्लस माइनस, दिस इज 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा है। एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर। ठीक है, और इस पॉइंट से जुड़ा है एक रेजिस्टेंस। इस इक्वल टू 10 ohm, 10 ohm. This R2 is equal to also 10 ohm, and this inductor L is equal to 4N. ठीक है, at t is equal to 0 पर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे ये सर्किट रहेगा, ये स्विच
position 1 and this is position 2. Okay, the circuit is initially under a steady state condition, means इस बैटरी के साथ ये कंटिन्यू कनेक्टेड है, बहुत पहले से कनेक्ट करके मैंने रखा है, ठीक है। कहने का मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में एज इट इज है, चल रहा है। द स्विच इज मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, 1 से 2 की तरफ एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर मैं स्विच को यहां से यहां लाता हूं। फाइंड द करंट, अब इसमें मुझे करंट बताना है। फाइंड द करंट, लेट दिस करंट इज I of t, दिस करंट इज I of t। जब ये स्विच मैं करूंगा, जब मैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर लाऊंगा, तो उस समय, उसके पहले, जब लाने के जस्ट थोड़ी देर पहले मैं देखता हूं इनिशियल कंडीशन के लिए कि जब बहुत पहले से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा। तुम लोग जैसा जानते हो कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैसा बिहेव करता है। इंडक्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, हाँ, शॉर्ट सर्किट, सिंपल शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो 20 वोल्ट का बैटरी अगर कनेक्टेड है सिर्फ रेजिस्टेंस R2 10 ओम से, तो उस वक्त इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, और इससे मुझे निकलेगा इनिशियल करंट। सो IL, इनिशियल करंट किसका, इंडक्टर का, IL, IL 0 माइनस में कहा तो लिख दो 0 माइनस। 0 माइनस मेरा कहने का मतलब क्या है कि जस्ट बिफोर स्विचिंग इज इक्वल टू हाउ मच, 20/10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट। और यही हो जाएगा क्या, और जैसे मैं स्विच ओवर करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, 1 से 2 पर मैं ले जाऊंगा तो यही करंट फ्लो होगा। तो इसको मैं लिख दूं, इसी को लिख दूं मैं IL ऑफ 0 प्लस, ये क्या होगा, ये वही हो जाएगा 2 एम्पियर। प्लस और माइनस कहने का मेरा मतलब यही है कि स्विच ऑन होकर जस्ट पहले जो क्या करंट है, और वही करंट रहेगा जो स्विच जैसे मैं करूंगा तो वही करंट रहेगा, ठीक है। तो अब मैं जब यहां से यहां ला देता हूं तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, अब यहां से तो इस बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये सर्किट कैसा बनेगा, ये जरा देखता हूं, सर्किट को बना के मैं देखता हूं। ये सर्किट अब ऐसे बन जाए, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे बन, ये 10 ओम, ये R2 इक्वल टू 10 ओम, ये R1 इक्वल टू 10 ओम, और इससे करंट जो इनिशियल IL ऑफ 0 प्लस कितने के बराबर होगा, 2 एम्पियर, इसमें जो इनिशियल करंट फ्लो, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो, ठीक। अब मुझे जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, इनिशियल तो इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन इनिशियली 2 एम्पियर का करंट तो है, लेकिन जैसे ये यहां पर रेजिस्टेंस होगा, जैसे आएगा तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। ये आइडिया है, ये मेरा एक आइडिया है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है, होगा क्या। जैसे रेजिस्टेंस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो करंट कुछ घटेगा। तो अब मैं इसके लिए KVL अगर इसमें लेना चाहता हूं, यही तुम्हारा करंट है I ऑफ t। तो अगर मैं KVL इसमें लेना चाहता हूं, नाउ टेकिंग KVL, नाउ टेकिंग KVL, क्या होगा, बोलो। R1 प्लस R2 दोनों में एक ही करंट है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, आई मीन R1 प्लस R2 इंटू I ऑफ t,
करंट आई एफ टी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होगा इतने के बराबर होगा, प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, एल डी आई एफ टी बाई टी टी इज इक्वल टू 0। दूसरा कुछ इसमें है नहीं, है नहीं है, ओके। अब मैं इसको ऊपर मिटा दूं, तो अगर मैं देखूं इसको मिटाने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 आई एफ टी प्लस एल क्या है, एल कितना है 4 डी आई एफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। हाँ, now taking inverse now taking the Laplace transform, now taking the Laplace transform both sides, तो क्या हो जाएगा 20 आई ऑफ एस प्लस 4, अब डी आई ऑफ टी 4 इंटू एस आई ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ 0 इक्वल टू 0। ट्वेंटी आई ऑफ एस प्लस 4, देखो एस आई ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ 0 अब यहां पर आ जाएगा, आई एल ऑफ 0 कितना है 2 एम्पियर, 2 तो 0 मैं मिटा दूं, ओके। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 20 आई ऑफ एस प्लस 4s आई ऑफ एस और माइनस 8 इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख सकता हूं ऐसे 4s प्लस 20 इंटू आई ऑफ एस इक्वल टू 8, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और यहां से मैं लिख दूं, अगर 4 कॉमन ले लूं इसमें तो s प्लस 5 इंटू आई ऑफ एस इक्वल टू 2, 2 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो यहां से मैं आई ऑफ एस निकाल सकता हूं, आई ऑफ एस कितना बराबर 2 बाई एस प्लस 5 होगा, क्योंकि मुझे करंट निकालना है, फाइंड द करंट। तो करंट यहां से, तो अब मैं यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो इनवर्स लाप्लास आई ऑफ एस इक्वल टू इनवर्स लाप्लास, टू को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस प्लस 5, तो आई ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू 2 इंटू लैप्लास इनवर्स
1/s+a, a की जगह 5 है, तो 1/s+a का कितना होता है, e⁻⁻80। तो यहां पर क्या होगा, e⁻⁻5t। ये आ गया मेरा करंट IFT इक्वल टू 2 इंटू e⁻⁻5। ये हो गया करंट की वैल्यू। अब क्वेश्चन हमें है कि ऑल्सो ड्रॉ द वेव फॉर्म। अब ये जो IFT आया, इसका वेव फॉर्म मुझे ड्रॉ करना है। वेव फॉर्म ड्रॉ, दिस इज द t, this is 0, see here, and this is IFT, ठीक है। तो when t is equal to 0, 0 पर अगर मैं हूं, t की वैल्यू 0 है, e⁻0 is 1, so it is 2, this 1, this 2, okay। तो इनिशियली 0 पर होगा 2 एम्पियर। when t tends to infinity, e⁻⁻∞ is 0। Means like this exponentially, because there is a exponential function। so initially देखा भी हम लोगों ने कि इनिशियली जैसे मैंने स्विच ऑन किया पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे, उस वक्त कितना करंट फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। और जैसे जैसे टाइम लैप्स करते गया, मैंने उस समय भी कहा था कि करंट घटेगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर, तो ये करंट घटते 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 लार्ज टाइम पर मींस टी इंफिनिटी पर जब जाएगा तो ये करंट 0 में जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, अब अगले क्लास में इसको हम लोग देखें, मुझे लगता है कि अगले क्लास में इसको हम लोग, ओके, विल सी।